जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, आज का पाठ सिर्फ वो संगत एंड तक जरूर सुनेंगे जिन्होंने गुरु जी पे पूरा सरेंडर किया हुआ है, गुरु जी के ऊपर अपने जिंदगी की डोर थामी हुई है कि गुरु जी आप ही संभालो, जो भी होगा अच्छा बुरा आपको ही देखना है। वही संगत गुरु जी पे विश्वास करती है और वही संगत आज के पाठ को एंड तक एक एक शब्द जरूर सुनेगी, क्योंकि शिव पुराण की कथा कोई छोटी कथा या कुछ ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ी कथा है। इस कथा के सुनने मात्र से आपके 7 पीढ़ियों तक के पितृदोष खत्म हो जाते हैं। गुरुजी इसलिए एक एक शब्द अच्छे से सुनवा रहे हैं और हम कुछ बड़ा पाठ भी नहीं डालते, छोटा सा पाठ डालते 15 से 20 मिनट तक, ताकि हर संगत अच्छे से सुन पाए। क्योंकि 20 मिनट तो गुरुजी पे आपको देने ही पड़ेंगे और गुरुजी को ब्लेस करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं शिव पुराण के जरिए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल संगत जी, हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए। स्टार्टिंग से पाठ हमारे चैनल पे हैं, डेली शाम को 5 बजे लाइव होते हैं। आप जो संगत नई जुड़ रही है वो आप पिछले जाके वीडियो को भी देख सकते हैं और सुनने एक एक शब्द को, क्योंकि शिव पुराण की कथा बहुत ही ब्लेस कथा होती है। तो आइए शिव पुराण की कथा को आज शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आज भी गुरु जी के दर्शन हो गए हैं, तो आज मैं आपको गुरु जी का मंत्र जाप बताऊंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 2 बार करना आपको यह है। और संगत जी ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमाराधन की विधि बता स्वयं ही एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है, उनके विवाह का प्रश्न भी मैंने सुन लिया है, अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोगों में बड़ा भारी उत्सव मना गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुनि उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो गया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हेमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्थिति, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सम्मान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा कि महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक उस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का समन करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः हमारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वे देवता उनसे बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वहां श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव, प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत रूप श्री शक्ति हैं, परम पावन पुष्टि हैं, अव्यक्त प्रकृति और महत्व हैं, ये आप ही रूप हैं। हम भक्तिपूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय शिवा हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय है। अंतर विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न होने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धरती हैं, आप श्री हैं और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही हमें प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही शावत्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता
नामक व्यक्ति हैं और आप ही धर्म स्वरूपा वेदयत्री हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, शांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं। आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं। आप ही धारण करने वाली धात्रिता, प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्वों को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय स्वरूपणी हैं। आप ही साम वेद की गीति हैं। आप ही ग्रंथि हैं। आप ही यजुर्वेदों की आहुति हैं। ये ऋग्वेद की माता तथा अर्थवेद की परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो। साथ ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हो, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है। वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुए। परम अद्भुत दिव्य रतन पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन माया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड पर कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु वे स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण क्रीड़ाओं का नाश करने वाले तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। निद्रा कर सबको अपने अंक में सुला देती है। वे समस्त सज्जनों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सत्वन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवताओं जगदम्बा की कृपा पाकर वहाँ उनका स्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन करें। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सवधा में पधार गई। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनंत कुमार का वचन सफल हो सके। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः रुद्रदेव की पत्नी हो और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाली रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सब का सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए। भक्ति भाव से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंस कर बोली। उमा ने कहा कि हे हरे, हे विदे और हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है और वह ज्ञानियों को मोह में डालने वाली है। देवताओं, इस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में ये विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर लौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुण्य मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गीति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी में मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर
जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरी हुई विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके आप अपने धाम को चले गए। बस।